नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। गुरुजी महाराज का डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग पुनीत सिंह अंकल जी का लिखा हुआ है, जो कि सेवा बेलातीराम अंकल जी को दी गई है पढ़ने के लिए, नरेट करने के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है बेलातीराम अंकल। प्लीज इनिशिएट करें, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। ये सौभाग्य बार बार मिले कि गुरु जी की उत्सत करने का मौका मिलता रहे। बहाना कुछ भी हो, कि जिस चीज की लत लग जाती है तो उसमें आदमी बहाने ढूंढता है, लेकिन यहाँ तो महाराज जो है ना, बिना किसी उसके सोचे ही जो है ना ऐसा कृपा बरसाते हैं कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि किस चीज को कहाँ से ढूंढा जाए। ये आज पुनीत सिंह अंकल जी हैं, जिनका ये सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी, जो गुरुजी ने अपने चोले में रहते हुए जो है संगत के सत्संग कंपाइल कराए थे, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत को एक्सपीरियंस हुए थे कि गुरुजी ने उनके लिए क्या क्या उनके ऊपर कृपाएं की हैं, क्या ब्लेसिंग्स उन्होंने बरसाई हैं। ये उनको एक छोटा सा एक रूप बना के छोड़ के गए, और इसमें आगे कितने संगत बढ़ रही है और उस संगत के कितने एक्सपीरियंस इंक्लूड हो रहे हैं। ये तो जब ये सत्संग सुनते हैं, जहां भी कहीं सुनते हैं, चाहे वो गुरुजी के चोले में रहते हुए की संगत हो या उसके बाद की संगत हो, सबके पास एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस है जो आज तक किसी ग्रंथ, किसी वेद पुराण में पढ़ने सुनने, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल है। उसमें कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है कि जो को सुनी हुई बात को है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उन्होंने बयान किया है। तो आज तो एवरी स्टेप ऑफ द वे ही, मतलब गुरुजी हमें हर जिंदगी के हर कदम पे जो है ना हमें रक्षा करते हैं। उन्होंने एक शब्द से शुरुआत की है, शब्द के बोल हैं, तेरे कवन कवन गुण कहेगा तू साहेब गुणी निधाना। यानी कि गुरुजी तुम्हारे कौन कौन से गुण जो है ना कह कह के मैं गाऊं, क्योंकि तुम जो है गुणी निधाना हो, कि गुणों के खान हो। और ये प्रूव हो रहा है, आज की जो संगत है उसमें ये प्रूव हो रहा है, जो अंकल ने जो भी इसमें शब्द जो है, क्योंकि हर संगत का शब्द का अपना एक वो है। किसी को कोई शब्द अपील करता है, किसी को कोई शब्द अपील करता है। बहुत एक कभी एक बार ऐसा भी वक्त था कि एम्पायर स्टेट में मैं बैठा हुआ था, शब्द चल रहा था, अंदर गया और मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे जो फ्रंट साइड है वो पूरा भीगा हुआ था आंसुओं से। और मैंने जब शब्द चेंज हुआ, आंख खुली, तो मैंने जब अपने ऊपर देखा, मेरे को लगा कि मतलब मैं बड़ा ऑकवर्ड हुआ मैं। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे अंदर का कितना गंद या कितना वो है ना, उस शब्द के थ्रू जो है वो गुरुजी ने निकाल दिया। हमारी नेगेटिविटी कह सकते हैं, हमारे जो ऐसी जो दुर्भावनाएं जो हमारे अंदर बैठी हुई होती हैं दूसरे के प्रति, चाहे कैसे भी हो, उसको निकालने के लिए हर एक के कोई ना कोई शब्द है जो उनको अपील करता है। तो अंकल का जो शब्द ये है कि भी तुम्हारे कौन कौन से गुण कह कह के गाऊं, क्योंकि तुम तो गुणों की खान हो। सत्संग शुरू होता है, माई पेरेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू गुरुजी इन एम्पायर स्टेट इन जुलाई 2001। अंकल बोलते हैं कि उनके माता पिता ने, पेरेंट्स ने गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट में जून जुलाई 2001 से जाना शुरू किया। एंड वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सबटाइल चेंजेस लीडिंग टुवर्ड्स आवर बेटरमेंट। और वो कहते हैं कि हमने महसूस किया, हम महसूस किया, गुरुजी के एक्सपीरियंस किया कि जो हमारी सूक्ष्म चेंजेस आ रहा है हमारे जीवन में, जो है अच्छाई की तरफ,
बेटरमेंट की तरफ। आगे वो अपने बारे में बोलते हैं, अंकल, आई वॉज अनहैप्पी विद माई पोस्टिंग इन जर्मनी। वो उस समय जर्मनी में पोस्टेड थे और वो जर्मनी की पोस्टिंग से अनहैप्पी थे, यानी कि नाखुश थे। बट विद गुरुजी ब्लेसिंग्स आई वॉज पोस्टेड टू इंडिया फॉर 7 months। यानी कि गुरुजी की ब्लेसिंग से वो 7 महीने के अंदर अंदर भारत में आ गए, भारत में पोस्टेड हुए एंड सेटल डाउन एट द जॉब, और अपने जो काम था उसमें वो सेटल डाउन हो गए। अराउंड दिस टाइम माई सिस्टर मैरिज वॉज गोइंग थ्रू ए टर्बुलेंट फेज। वो कहते हैं उसी वक्त जब उनका इंडिया में यहाँ पोस्टिंग वगैरह हुआ, उसी वक्त उनकी जो सिस्टर की मैरिज थी, जो मैरिज लाइफ थी, उसमें कुछ अशांति, ऐसा मतलब फेज चल रहा था कि जो, और वो कहते हैं कि वी कंसल्टेड एस्ट्रोलॉजर्स हु रूल्ड आउट ए हैप्पी मैरिज फॉर हर। जो उन्होंने ज्योतिषियों को दिखाया, उन्होंने बताया कि इनकी हैप्पी मैरिज होने के चांसेस कम है नहीं। बट विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स हर डोमेस्टिक लाइफ बेटर बिकम बेटर। यानी कि उनकी जो सिस्टर की है, गुरुजी की ब्लेसिंग से, जो ज्योतिषी थे वो तो उसको इंश्योर नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जिंदगी में कोई अच्छा पल आएंगे मैरिज में, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उनकी जो जिंदगी थी, डोमेस्टिक जो घरेलू जिंदगी थी, यानी कि उनकी जो गृहस्थी थी, उसके अंदर बेटरमेंट जो है ना होने लगा। तो ये है कि जहां ये ज्योतिषी, ये तांत्रिक, ये दुनिया की सारी जो ये कैलकुलेशन है फेल हो जाती है, वहां गुरुजी अपना ब्लेसिंग से जो काम करते हैं वो तभी महसूस होता है कि जब हम अपनी अकल, अपने संसाधन सब कुछ लगाने के बाद भी उन परेशानियों से पार नहीं पा पाते, तो तब हम हमारी भटकन शुरू होती है। क्योंकि आदमी जब टूट जाता है, वो कहते हैं कि जब पेड़ जब फलता है तो वो झुकता है, सूखता है तो टूटता है। तो इंसान भी है, इंसान के साथ दिक्कत है कि इंसान जितना कामयाब होता है उतना वो अकड़ता है, लेकिन जब मुसीबत आती है उसके सामने, हर कोशिश उसकी बेकार चली जाती है, तब वो टूटता है। और उस टूटने के बाद में, क्योंकि उसका अहम और वहम दोनों टूट जाते हैं, तब वो मालिक की तरफ मुंह करके बैठता है और एक ही उम्मीद करता है वो कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा मिल जाए जो इस जो भंवर है, इस गड्ढे से उसको निकाल के ले आए, वो भी सुरक्षित। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स से कि जहां एस्ट्रोलॉजी जो थी वो फेल हो गई, उनके हिसाब से कोई उपाय, कोई नियम कुछ ऐसा नहीं था जिससे उनकी मैरिज लाइफ जो है अच्छी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो गुरुजी की शरण में आ चुके थे और गुरुजी की शरण पा चुके थे, तो गुरुजी की मात्र ब्लेसिंग से, गुरुजी ने कोई उपाय नहीं बताया, गुरुजी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स जो हमेशा संगत के ऊपर बरसती रहती हैं और कल्याण करती रहती हैं, हमें पता लगे या ना लगे। क्योंकि गुरुजी कभी भी जो है ना वो अपना नाम नहीं कराते, वो कह के नहीं करते कि भाई तेरा ये करने जा रहा हूं, वो करते हैं, कहते हमें। अगले उसमें उन्होंने बोला, आई ऑल्सो फेस्ड ए वेरी बैड फेज फ्रॉम 2000। कि मैं, वो अपनी जिंदगी का बता रहे हैं अंकल, कि मैं अपनी जिंदगी में बड़ा बैड फेज, बड़ा बुरे दौर से गुजर रहा था फ्रॉम 2000 से। एंड ओनली थ्रू हिज ब्लेसिंग्स आई हैव आई ब्लेसिंग्स हैव आई ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशंस। लेकिन उन बुरे दौर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स से जो है वो उससे निकल पाए, उन जटिल परिस्थितियों से, सिचुएशन से। वंस वाइल इन यूरोप, अगला वो एक अपना की मोहब्बत, छोटा छोटा अंकल ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, एलोबरेट ना करके, उसको सिर्फ उसका जो जीस्ट है अपने सत्संग का, उसको उन्होंने शेयर किया। वंस वाइल इन यूरोप माई बैग विच इंक्लूडेड ए पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड एंड कीज गोट लॉस। वे कहते हैं कि जब मैं एक बार यूरोप में था, उनका बैग जिसमें उनका पासपोर्ट था, क्रेडिट कार्ड था और चाबियां थी, वो गुम हो गया। आई जस्ट रिमेंबर्ड गुरुजी, वो कहते कि मैंने बस गुरुजी को याद ही किया था
क्योंकि जिससे उम्मीद होती है, हम जब बुरा वक्त आता है तो हमें यही होता है कि हम ऐसे किसके साथ संपर्क में आए, या किसको हम कॉल करें, किसको बुलाएं कि वो हमें आके इस हालात से मेरे निजात दिला सके या पार पा सके। तो जब उनका बैग खोया, तो बैग खोने के साथ में उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने जस्ट गुरुजी को याद ही किया था, इतने में एयरलाइंस के स्टाफ ने उनको इन्फॉर्म किया कि आपका बैग मिल गया। और बैग जब उन्होंने, उनका बैग था और उस बैग में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, मतलब सब कुछ इंटैक्ट था। एक सत्संग था कि मंडे के दिन जो है ना बड़े मंदिर में थे, तो एक बड़े मंदिर में कोई संगत थी गुड़गांव की। उस संगत ने आके वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे जो है ना एक कोठी में, गुड़गांव में कोठी में जो है ना 3 दिन तक चोर रहे। उन्होंने खूब खाया पिया, सब कुछ किया तीनों दिन, और सारे ताले तोड़ दिए। लेकिन उनका जब वो 3 दिन से बाहर थे, जब वापिस आए, तो उन्होंने देखा कि सारे घर के ताले टूटे हुए हैं, लेकिन उनका एक चांदी का वो सेट था कोई, वो खोया था। मतलब बहुत मामूली दो ऐसे आइटम थे जो खोए थे। तो जो बता रहे थे, मैं वहीं खड़ा था, बता रहे थे कि ऐसे ऐसे जो, जब वो जो रिकवरी और बात बता रहे थे, इतने में वो आंटी जिनके घर चोरी हुई थी वो आ गई। उन आंटी ने जब सुना तो उन्होंने कहा ये तो हमारे घर की बात है, ये तो हमारे घर चोरी हुई है। यानी कि उनका 3 दिन चोर रहे, सब ताले तोड़ दिए उन्होंने, सब जगह खंगाल के देख लिया, लेकिन उनकी जो कैश थी, जो ज्वेलरी थी, या जो भी वैल्यूएबल चीज थी, कुछ भी नहीं गया। जब वो एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी के सामने मत्था टेका, तो गुरुजी ने बोला कि भाई पंजाबी में, कि भाई तुम तो जो है ना घूमने जाते हो, तुम्हारे पीछे से मैं, मेरे को तुम्हारी जो है ना उसकी घर की रक्षा करनी पड़ती। तो आंटी ने बताया था कि एक जगह बड़ा मामूली सा ताला लगा हुआ था, जो थोड़ा झटका तो खुल जाएगा, सारा सामान, वैल्यूएबल चीज सारी हुई थी। उन्होंने बड़े 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 कल ताले थे, वो सारे तोड़ के देख लिए, पर उसको हाथ नहीं लगाया, और सब कुछ उसमें रखा हुआ। तो ये गुरुजी की मेहर है कि वो घूमने गए हैं और गुरुजी उनकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसी संगत आती थी कि जैसे अंकल बता रहे हैं कि जस्ट उन्होंने याद ही किया, और उनका वो सामान भी मिल गया, और सामान बिल्कुल इंटैक्ट था, उसमें से कोई भी चोरी नहीं गया। यहां तक गुरुजी, अभी तक मैंने किसी वेद में, पुराण में ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसी कोई दुनियावी हेल्प भी की हो, जो मानता है उनको, जो उनको पूछता है, जो अपने नियम से वो करता है, कि वहां तक भी उनको कितनी छोटी छोटी चीजों को जो है ना गुरुजी संभाल के रखते हैं। हमारी जो वो, जब भी अंकल ने जो बोला, ही प्रोटेक्ट्स अस एवरी स्टेप ऑफ द वे, हर क्षण उनका जो कल्याण करने का जो प्रोसेस है वो चालू रहता है। वो कभी भी उसमें वो इंटरवल नहीं होता, कभी कोई गैप नहीं है, सतत है। इसके बाद उन्होंने 2006 का एक अपना एक्सपीरियंस किया है अंकल। वांटेड टू पाकिस्तान विजिट, वो कहते उन्होंने चाहा कि पाकिस्तान में जाके सारे गुरुद्वारों का वो जाके मत्था टेके। आफ्टर ओवर 3 months को ऑल होप भी, जब वो सारोसिस का रास्ता था वो नहीं मिल पा रहा था, आई सडनली गोट द वीजा। यानी कि जब हम अपनी अकल लगाते हैं, तो गुरुजी महाराज को ये करते हैं कि ये अकल लगा रहा है, तो इसको जितनी अकल, इसकी जितनी कैलिबर है, जितने इसके साधन है, सब कुछ करके इस्तेमाल करके देखने दो। नहीं तो कल को ये कहेगा कि ये तो मैं, ये छोटा सा काम तो मैं भी कर सकता था, इसमें गुरुजी की क्या कृपा है। तो ब्लेसिंग्स वही नजर आती हैं जब हम फेल हो जाते हैं, और जब वो मतलब डिस्टिंक्शन से जब पास हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि हमारी हमारी जो औकात थी वो तो जो है ना पास होने की थी नहीं, और ये डिस्टिंक्शन आ रही है। तो उन्होंने बोला कि he got the visa, he also made possible for me to travel to Gurdwara Panja Sahib, which falls Rawalpindi district,
though my visa was limited to Lahore district only. अंकल बोलते हैं कि जो उनका वीजा था वो था उनकी ब्लेसिंग से उन्होंने रावलपिंडी में जो पंजा साहिब का गुरुद्वारा था उसमें भी मत्था टेकने का उनको अवसर मिला। जबकि बहुत कम होता है कि जहां जहां तक रेस्ट्रिक्टेड वीजा है उससे आगे कोई जाने दे, क्योंकि वो तो अनऑथराइज हो गया। लेकिन उनकी कृपा कि वो मत्था भी टेक पाए और किसी ने नोटिस किया, किसी ने उनको ट्रैप नहीं किया, ये कुछ नहीं किया। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है कि जो जो वो चाहेंगे वो हमारी जिंदगी में होगा, और जो हम चाहेंगे वो होगा नहीं होगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो अपने लिए चाह रहे हैं वो हमारे लिए कितना ठीक है, हमें नहीं पता। वो बाद में हम समझ में पाते हैं कि जो हम मांग रहे थे मिल गया, अब इसका क्या करें। हम अपने बेटरमेंट के लिए मांगते हैं, लेकिन पता लगता है मांगने के बाद कि वो तो हमारे लिए जो है ना एक ऐसा जिंदगी का जो ना कोड हो गया कि जिसको हम भोगते भोगते ना जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन उससे पार नहीं पाएंगे। इसलिए है कि सब कुछ उनके ऊपर छोड़ो, जो वो चाहे वो हमारी जिंदगी में होने लगेगा। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ना इस जन्म की, ना पिछले जन्मों की, ना आगे जो जन्म आने उनकी भी। क्योंकि उनकी सोच, उनकी पहुंच, उनकी अप्रोच जो है हमारे से कहीं ज्यादा है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, चाहे लाख जतन कर लें, चाहे लाख साधन कर लें, लेकिन नहीं पहुंच सकते। आगे उन्होंने है कि ड्यूरिंग लास्ट 2 years आई वाज इन सिंगापुर एंड वेंट थ्रू ट्रमेंडस वर्क रिलेटेड इश्यूज। तो कहते हैं आखिरी 2 साल में वो जब सिंगापुर में थे, वो बहुत ही मतलब भयानक जो काम के जो रिलेटेड इशू थे उनको बहुत ज्यादा जटिल इशू थे जिनसे वो पार नहीं पा रहे थे। आई हैड ए डिफिकल्ट टाइम, कि वो एक मेरा बहुत ही कठिन दौर था विद माई कोलीग्स, अपने साथियों के साथ। बट गुरुजी हेल्प्ड मी एंड सेल थ्रू। लेकिन जब ऐसा दौर चल रहा था कि जहां उनके साथियों के साथ, जो कुलीग्स के साथ उनके साथ इशू थे, और जो वर्क रिलेटेड इशू थे वो उनसे सोल्व नहीं हो पा रहे थे, वो पार नहीं पा रहे थे, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की सहायता से वो उससे भी पार हो गए, पार उतर गए। गुरुजी आल्सो हेल्प मी सिक्योर एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एशिया फॉर एन एमबीए प्रोग्राम। उन्होंने अगला एक बताया कि गुरुजी ने उनको एमबीए प्रोग्राम के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में उनका एशिया में जो थी उसमें उनका एडमिशन कराया, जबकि तो आई हैड नो होप ऑफ गेटिंग इन व्हाटसोएवर, कि किसी भी तरह से, किसी भी जरिए से उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन नहीं पा सकते थे। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने वहां एडमिशन लिया। अगला एक उन्होंने बताया कि वन डे आई एस्केप्ड ए सीरियस एक्सीडेंट, कि एक दिन वो एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ उनका, लेकिन वो उसमें से बच गए। माई फुट मिस्ड कमिंग अंडर ए फास्ट अप्रोचिंग बस। वो कहते हैं कि मेरा जो पांव था वो मिस हुआ एक फास्ट अप्रोचिंग जो बस थी, वो जो तेजी से जो रेशलेसली जा रही थी उस बस में आने से। एज आई केम होम अनहर्ट, कि मैं बिना घायल हुए जो है ना जब घर आया, आई सा दैट दी फ्रेम इनसाइड विच गुरुजी's फोटो was kept had shattered into teeny bits। वो कहते हैं कि जब वो घर आए उन्होंने देखा, उनको तो कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जो गुरुजी की जो एक फ्रेम में जड़ी हुई गुरुजी का जो स्वरूप था उसका वो जो है फ्रेम चूर चूर हो चुका था छोटे छोटे पीसों में। लेकिन गुरुजी की फोटो, बट द फोटो वाज इंटैक्ट, कि गुरुजी की फोटो इंटैक्ट। यानी कि वो जो एक्सीडेंट था गुरुजी ने अपने ऊपर लेके उनको सेव कर दिया, और सिर्फ उस फ्रेम पर वो सारा कुछ आ गया। ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका, जब मैं ना तो गुरुजी को जानता था ना मानता था। सिर्फ एक अंकल थे जिन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे को 92 में बताया था। 95 में मेरे साथ भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि बस से मैं, चलती हुई बस से मैं उतरा। बस में
मैं तो शरीर तो मेरा नीचे आ गया, लेकिन मेरी पैंट जो है वो किसी कील में अटक गई, और मैं ऐसे नीचे जब गिरा हूं तो वो बस के नीचे आ गया मैं। दोनों पिछले टायर जो डबल टायर होते हैं बस के, वो मैंने अपने सिर तक आते हुए देखे हैं। ठीक है? उसके नीचे से कैसे निकला मुझे आज तक नहीं पता, कि 360 डिग्री मैंने मूव किया है नीचे से। और वो सेकंड का भी 1000 में मैंने जब टायर देखे हैं और उसके बावजूद मैं सेव हो गया। जैसे अंकल बता रहे, सेम डिट्टो वही चीज थी। और उसमें जो मेरे साथ जो हुआ कि एक राइट हैंड की जो एल्बो था, उसमें से रेडियल हेड थी वो टूटी। उसका 1.5 इंच का जो है ना पीस डॉक्टर ने काट के निकाल दिया। डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि अब आप इसको जो है ना लिफ्ट नहीं कर सकते, कोई चीज इसको हैंग तो कर सकते हो, लटका तो सकते हो वजन को, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो पीस खो दिया है जो पीस अटकता था और हम लिफ्ट की स्ट्रेंथ मिलती। लेकिन वही हाथ जो उस एक्सीडेंट में जिसमें मैंने मौत साक्षात अपने सामने देखी, उसमें छोटा सा पीस मेरी शरीर का वो निभा गया। उसके बावजूद आज तक इस हाथ ने कभी धोखा नहीं दिया। वजन जो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब मेडिकल साइंस ये कहती है कि वो हाथ कोई उसको लिफ्ट नहीं कर सकता, मैं उस हाथ से पूरा काम करता हूं। तब से लेके आज तक ना एक ऐसा वक्त आया कि जो मेरे को पेन किलर खाने की जरूरत पड़े, और ना कैसे कभी ऐसा मौका मिला कि कभी किसी भी काम करते हुए, हैवी से हैवी काम करते हुए, इस हाथ ने मेरे को धोखा दिया हो। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी ने अपने बारे में मुझे साके बता के उन अंकल के थ्रू अपनी शरण में तभी से ले लिया, और मेरी जिंदगी में जो उनका कल्याण करने का तरीका है, जो उनका ब्लेसिंग्स देने का तरीका, वो शुरू हो चुका था। भले ही तब तक कि मैं 2006 में गुरुजी के यहाँ साक्षात दर्शन किए, लेकिन 92 में मुझे पता लगा, और 95 में वो मेरी जिंदगी में जो मौत को जिंदगी में गुरुजी ने बदला, और एक छोटा सा पीस लेके, यानी कि जो फांसी की सजा है उसको एक चांटे में कन्वर्ट कर दिया, ये माने। और उसका भी मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हाथ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। तो ये जो अंकल बता रहे हैं, मैंने मैंने तो वो वक्त था ही नहीं कि गुरुजी के स्वरूप भी मेरे पास हो। मैंने कभी उनको, जिन अंकल ने बताया था, गुरुजी को भी नहीं दिखाया था, क्योंकि 2006 में भी बड़े मुश्किल से गुरुजी के स्वरूप मिलते थे। ऐसे फ्रीक्वेंट नहीं था जैसे आज गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं, किसी भी फोटो फ्रेम वाले की दुकान पे भी रखा हुआ मिल जा रहा है। वो वक्त नहीं था। उस वक्त बड़े गुरुजी की ब्लेस कृपा होती थी। गुरुजी जब कृपा करते थे तब वो स्वरूप मिला करते। तब अंकल बोलते हैं कि तब मैंने मैंने जाना कि गुरुजी ने मेरी लाइफ सेव की है। क्योंकि हम जब उस वक्त में वापस दौर में वापस जाते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमने तो उसमें से बचना ही नहीं था, लेकिन कैसे बचे, कोई ना कोई है जिसकी कृपा से हम बचे हैं, एक जिसने हमें बचाया। आगे उन्होंने अपने फादर का एक बताया कि माय फादर वाज डायग्नोसाइज्ड एज हैविंग ए ट्यूमर विच टर्न आउट टू बी मेलिग्नेंट। मतलब उनके फादर को डायग्नोसाइज हुआ, जो बड़ा घात में चला गया, जिससे जिंदगी जाने के चांसेस होते हैं। वो कहते हैं कि माय फादर हैड टू अंडरगो कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, कि उसके लिए, उस ट्यूमर के लिए उनके पिताजी, अंकल के पिताजी जो हैं, वो कीमोथेरेपी कराई और सर्जरी कराई। बट ही रेस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट एंड रिकवरी हैज बीन स्पीडी। जो नॉर्मल डॉक्टर का जो असेसमेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा उनके फादर ने ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड किया, और रिकवरी बड़ी तेजी से हुई उनकी। गुरुजी ब्लेस्ड हिम विद ए न्यू लाइफ, कि गुरुजी ने उनके फादर को एक नई जिंदगी बख्शी। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सांसें सबसे कीमती हमारे पास है, सांसें, और उसके साथ में है एक आत्मा का अंश जो हमारे हर जीव के अंदर मौजूद होता है। ये दो चीज ऐसी प्रीसियस हैं कि जो आत्मा को तो वो बताते हैं कि बाल के 10,000 हिस्से कर दो, आत्मा का उतना स्वरूप है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है।
और दूसरा है सांसें जो मिलती हैं। जिंदगी भी सांसों से होती है। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके हम खर्च करने की कोशिश करें, पर एक सांस हम नहीं ले सकते। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से अगर हम में न्यू लाइफ मिलती है किसी को, तो इस ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है कि वो सांसें वो गुरुजी से पा जाए, जिसके लिए सारी दौलत बेकार हो जाती है, जिसके लिए हम मारे मारे फिरते हैं। सारी दौलत एक तरफ, पर एक सांस एक तरफ। एक सांस हम खरीद नहीं सकते। जितने दे के भेजे हैं उसमें से एक सांस नहीं खरीद सकते। और गुरुजी की ब्लेसिंग से अगर वो जिंदगी बख्शते हैं, मतलब एक्सटेंड करते हैं, लाइफ एक्सटेंड करते हैं। इसके दो चीज होती हैं। एक तो गुरुजी के आने से हमारी जो नेगेटिविटी लाइफ की खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक आती है, नकारात्मकता खत्म होके। तो क्योंकि होता है कि जब हम गलत काम करने चलते हैं तो हमारी सांसों की और हमारी धड़कन बढ़ती है। गलत काम करने में हमारी सांसें ज्यादा खर्च होती है। अच्छा काम करोगे, किसी भलाई का काम करोगे, उसमें सांसें कम खर्च होती हैं। और जब हम सिमरन करते हैं या ध्यान करते हैं तो सांसों की स्पीड और कम हो जाती है। यानी कि वक्त बढ़ जाता है, सांसें कम खर्च होती हैं। तो ये भी एक तरीका है कि जब हम अच्छाई की तरफ चलेंगे, जब हम सोच सकारात्मक रखेंगे, किसी के बारे में बुरा ना सोचेंगे ना बुरा करेंगे, तो हमारी सांसों की स्पीड लो हो जाएगी। तो हमारी जो जिंदगी जो है ना, जो वक्त, जो दिन घंटे मिनट सेकंड साल महीने बना रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। एक तो ये एक्सटेंशन है। एक दूसरी एक्सटेंशन है कि सांसें ही उन्होंने बख्श दी। सांसें क्यों बख्शते हैं? कि जो गुरुजी बोलते हैं कि जो मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं है, बाकी दुनियावी चीजों को पीछे पड़े हैं। कि उनकी कोशिश है कि हम इस जन्म, उन्होंने साक्षात महाशिव ने आके एक रूप रखा हमारे लिए, हमें अपनी शरण में लिए बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने एक कोशिश उनकी है, उनका सब्र और कोशिश देखो कि वो चाहते हैं कि जो वो देने आए हैं वो हमारी समझ में आ जाए और हम उस रास्ते पे चलने निकले जिस पे वो चलाना चाहते हैं, और वो हम पा जाएं जिसको वो देना चाहते हैं। और उनका सब्र, उनकी कोशिश तो जन्मों जन्मों से चल रही है, पर हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो कहते हैं माया साथ साथ दुनिया में आते हैं, माया साथ साथ आती है। माया के साथ विकार होता है। जब तक विकार हमारी जिंदगी में रहेगा तब तक हम ये इसमें भंवर में घूमते रहेंगे। तो नई जिंदगी देने का मतलब है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके जेब में कुछ नहीं है, आपके बैंक में कुछ नहीं है, आपके सर पे छत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर जिंदगी है तभी तो ये सारी दुनिया को आप एंजॉय कर सकते हो। अगर जिंदगी नहीं है, आखिरी सांस आपकी चल रही है, सब कुछ आपके हाथ में, पर आप क्या करोगे? आपके हाथ में सांसें भी हैं, जिंदगी भी है तुम्हारे हाथ में, लेकिन हेल्थ नहीं है, बेड रिडन हो या तरह तरह की बीमारियों को भोग रहे हो, खाने से ज्यादा जो है ना दवाइयों को फांक रहे हो, क्या वो जिंदगी है? तो तब है कि वो कहते हैं कि जिंदगी छोटी हो और अच्छी हो। बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी होके और ऐसा भोगने से अच्छा है कि छोटी जिंदगी अच्छी हो, जो दूसरे के हम काम आ सकें, दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोच सकें। अच्छा कर नहीं सकते तो सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी अगर हम दूसरे के प्रति पॉजिटिव भावनाएं रखेंगे तो वो भी उसकी लाइफ में असर करता है। जैसे हम किसी को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, जिनको हम नमन करते हैं, वो जब दुआएं हैं वो देते हैं, वो हमें लगती हैं, तो वो उनकी भावनाएं, उनके मुंह से अच्छा निकलता है, वो हमें लगता है। तो कहते हैं कि किसी की अगर दुआएं ना ले सको तो बद्दुआएं लेना बंद कर दो, तो भी आपकी जिंदगी बड़ी सहज हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने, अंकल ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ ही हैज बीन आवर प्रोटेक्टर। कि हमारे जिंदगी के हर कदम पे वो हमारे रक्षक की तरह जो है हमारे साथ। इफ आई गो ऑन नैरेटिंग हिज इनुमरेबल मिरेकल्स, कि वो कहते हैं कि यदि मैं उनके असंख्य मिरेकल जो उनके साथ हुए उनको मैं नरेट करना शुरू कर दूं, लिखना शुरू कर दूं, आई गेस आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स। कि मैं गैस कर सकता हूं कि मैं उनको लिखने के लिए पेज कम पड़ जाएंगे और शब्द कम पड़ जाए। जैसे शब्द में है ना कि
पूरा समुद्र जो है वो स्याही बन जाए और सारे जितने पेड़ हैं वनस्पति उसकी कलम बन जाए, और सब कुछ होने के बाद भी तेरी बढ़ियाई लिखने शुरू करूँ तो वो भी कम पड़ जाएगा। वो अंकल ने इसमें एक गागर में सागर वाली जो बात कही है, और ये सबके साथ है। गुरु जी की जितनी संगत है, अगर जब वो अकेले में बैठते हैं और अपने बारे में, और जब गुरु जी के शरण में आने से पहले की जिंदगी को देखते हैं और गुरु जी के शरण में आने के बाद की जिंदगी देखते हैं, तो हमें आमूलचूल परिवर्तन नजर आता है, और हर चीजें मतलब स्पष्ट नजर आने लगती हैं। क्या सही है गलत है उसका तो पहले भी ज्ञान था, लेकिन हम मानते नहीं थे। लेकिन महाराज की कृपा हो जाती है तो हम गलत रास्ते पे चलने से अपने आप को बचा लेते हैं। और गुरुजी शब्द और सत्संग सुनाते इसलिए हैं कि हमारे उसमें वो जो जीस्ट है उस शब्द का या सत्संग का, वो हमारी समझ में आ जाए और हम उसको अपना लें, इनहेल कर लें। और इनहेल करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होगा तो हमारी जिंदगी वैसी खुशियों से भर जाएगी। सुख और खुशी में बड़ा फर्क है। हम सारे साधन करते हैं सुख के, जिसमें संसाधन सारे खर्च हो जाते हैं, पर सुख मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। पर अगर खुशी की बात हम करें तो किसी एक गरीब को खाना खिलाने से, किसी को गिरते हुए को उठाने से, मतलब कुछ भी ऐसा करने से, ऐसा भी है कि जिसमें एक पैसा आपका नहीं लगा, कोई वक्त भी नहीं लगा, लेकिन आप खुशी उसमें पा सकते हो। बिना खर्चे के खुशी मिल सकती है। और सुख में सब कुछ खर्च खर्च करने के बाद भी सुख आप तक आएगा इसकी गारंटी नहीं। वो कहते हैं नॉट ओनली ही हैज ही ब्लेस्ड माय पेरेंट्स एंड सिस्टर, वो कहते हैं कि ना केवल मेरे माता पिता या बहन को उन्होंने ब्लेस किया, वी आल्सो साउट हिज ब्लेसिंग्स फॉर माय कजन। वो कहते हैं हमें ही नहीं, हमारी फैमिली नहीं जो आ रही थी, मेरे कजन तक को जो है उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया है। और ये मैंने महसूस किया है अपनी उसमें, कि जो जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिवारजन हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आप जहां काम करते हैं वहां आपका कोई साथी हो सकता है, आप जो बिजनेस करते हैं उसमें कोई आपके संपर्क में हो सकता है, जिससे आपका दिल का रिश्ता है, जो जिसके दुख से आपको दुख, वो कहते हैं ना सुख के साथ होते हैं, पर जो दुख में है तो चलता है। और पूरी को पता है कि उनकी संगत को उसके दुख से भी दुख होगा, तो बिना उसको आए बिना उसके माने भी उसका भी गुरु जी कल्याण करते हैं, क्योंकि उसके दुख से उनकी संगत को दुख होना। यहां तक गुरु जी वो करते हैं। मैंने अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ये चीज मैंने देखी है और महसूस की है, कि चाहे वो आते हैं नहीं आते हैं, चाहे मानते हैं नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को गुरु जी ने अपनी शरण में लगाया। और उसके बाद उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ जो घटने से मेरे को मतलब अंदर मेरे मन में कहीं दुख आएगा, इस वजह से उसका कल्याण करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक एक से एक कोई शुद्ध आत्मा कोई बैठ जाए तो पूरी नाव में चाहे सारे पापी हो, वो नाव तर जाता है, एक के साथ वो सारा तर जाता है। तो ऐसे ही है कि गुरुजी के यहाँ एक ने आना शुरू किया, आपकी फैमिली क्या, आपके जो पूर्वज जो चले गए वो क्या, मतलब सब को गुरुजी तारने के लिए तैयार बैठे। बस हम अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को, अपने भरोसे को कायम करके चले, क्योंकि उनको जो चाहिए वो यही है कि आपका भाव बना रहे, आपकी श्रद्धा जागृत रहे, आप में निष्ठावान मतलब उनके प्रति आपको होना चाहिए, और भरोसा बना रहे। और ये यही चीजें हैं जो इस्तेमाल करके हम गुरु जी तक जा सकते हैं, गुरु जी को पा सकते हैं, या जो गुरु जी देना चाहें उस चीज को समझने के लिए भी यही चाहिए, और उसको पाने के लिए भी यही चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है अपने कजिन के बारे में कि हु हैड मेट विद एन एक्सीडेंट इन चंडीगढ़ 2 years ago, कि उनका जो बताते हैं ना कि ना कि मेरी फैमिली मतलब मेरे पेरेंट्स ना मेरी सिस्टर या हमें ही नहीं, मेरे कजिन जो 2 साल पहले जो है ना वो एक एक्सीडेंट हुआ था उनका, उनको भी उन गुरुजी ने बचाया। तो गुरुजी नोज एवरीथिंग वी विश फॉर, जो हम सोचते हैं जो हम चाहते हैं वो सब कुछ गुरुजी को मालूम, एंड ग्रांट्स इट एट द
करेक्ट देते हैं अपने उसके, वो वक्त जो है ना उनका मुकर्रर किया हुआ है। क्या देना है, किसको देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। मतलब टाइमिंग और जो देना है उसकी आइडिया वो गुरु जी की। और वो भी वही है कि आपको पूरा भरोसा होगा, वो छोड़ेंगे अगर मांगते रहेंगे। नॉर्मली होता ही है ये कि हम जहां भी जाते हैं मांगते हैं और उससे एक ही चीज कहते हैं कि जो हम मांग रहे हैं पहले वो दे दे, फिर हम तेरा करेंगे जो उपाय करना हमने, या तेरे करने के लिए जो करना है। लेकिन यहाँ तो ये है कि आपने कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। उनसे बेस्ट हम सोच नहीं सकते, उनसे बेस्ट हम मांग नहीं सकते जो वो हमें देते हैं। हमारी जिंदगी में जो हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएगा, वो कोई चीज हो, वो कोई इंसान हो, वो कोई परिस्थितियां हो, वो बिना हमारे अरदास किए, बिना हमारे मांगे जो है ना वो उसको हमारी जिंदगी से निकाल देंगे। बस हमें भरोसा करना हो, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है, वो सब कुछ जानते हैं। मुझे तो पहला पाठ यही पढ़ाया था जब 2006 में मैं गुरुजी के यहाँ गया था। तो जिसके थ्रू गुरुजी ने बुलाया था उसने एक ही चीज कही थी कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको वो गुरुजी अपनी शरण में बुला रहे हैं उसका मतलब सब कुछ पता है गुरुजी को। न वो गुरुजी प्रवचते हैं ना उनको कुछ बताना पड़ता, वो सब कुछ उनको पता है। तो एक ही चीज जो पहले दिन बताया था वो आज भी उसी को मैंने गांठ मारा हुआ है कि जब सब कुछ उनको पता है तो मैंने कहना क्या। और ये जो हमें जो दुख या परेशानियां आती है वो तो हमारे पिछले कर्म है। और जब हम किसी से कर्जा लेंगे, कर्म भी कर्जा है, जब हम कर्जा लेंगे तो वो तो उतार के ही उतरेगा। वो कहते हैं कि वो ब्याज तो माफ हो सकता है लेकिन मूल फिर भी देना पड़ेगा। तो वो ही है। लेकिन अगर वो कहते हैं गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो कहते हैं कि वो अपनी संगत को उस फेज से भी निकाल लेते हैं चाहे उन्हें अपनी कमाई देनी पड़े। ये शब्द में है कि जब आप पूरा भरोसा करते हो अपने गुरु पे, तो वो अपनी कमाई लगा के भी जो है ना वो अपनी जो उन पे भरोसा करता है उसको उस फेज से निकाल देते हैं या उसकी जिंदगी से वो चीज खत्म कर देते हैं। लेकिन वो भरोसा होना चाहिए। ही इज कॉन्स्टेंटली देयर विद एंड फॉर अस, कि वो निरंतर सतत जो है हमारे साथ हैं। और हमारे लिए आई फॉर को फॉर ब्रिंगिंग अंडर अस अंडर गुरुजी प्रोटेक्शन, कि गुरुजी के प्रोटेक्शन में लाने के लिए, टू रिसीव हिज इनफाइनाइट मर्सी, कि उनकी जो अनंत दया है, जो ब्लेसिंग्स हैं, उसको पाने के लिए गुरुजी जो शरण उनको मिली, वो कह रहे हैं उसके लिए मैं थैंक्स करता हूं उस शक्ति को जिसने मेरे को ये रास्ता दिखाया, गुरुजी तक पहुंचाया, गुरुजी ने मेरे को बुलाया। एंड ग्रेस, और जो उनका अनुग्रह है, जो गुरुजी ने उन पे कृपा की है। तो ये गुरुजी का ये अंकल का जो सत्संग है उसमें बहुत छोटा छोटा की है। लेकिन अगर हम इसकी उसमें जाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको ये पूरी किताब बन जाएगी। क्योंकि हर सत्संग अंकल का जो है उसके अंदर उन्होंने तो ट्रैक्स दिए हैं, लेकिन उसको जब एलोबरेट किया जाए तो वो सब इतना कुछ होगा संगत के लिए। तो सब कुछ है। तो गुरुजी की मेहर सारी संगत पे बनी रहे। गुरुजी ने शरण में लगाया है तो शरण में लगे रहें और अपने भाव को, भरोसे को बना के रखें। जो गुरुजी चाहते हैं उसको समझें। सांसों के साथ सिमरन जो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि सांसें मिली ही सिमरन के लिए हैं। भले ही हम उसको लगा किस खर्च किस में कर रहे हैं ये हमारी अपनी समझ है। बाकी जो ईश्वर ने जो हमें जो सांसें दी हैं वो तो सिमरन के लिए हैं, क्योंकि सिमरन ही हर उसका आधार है। और जब आधार आपका अच्छा होगा तो जो भी उसके ऊपर बनेगा उस पर कुछ ना कुछ टिक पाएगा। अगर आपका बेस ही ठीक नहीं है तो कोई भी चीज आपकी जो ना स्थायी नहीं हो सकती। आप उसको कभी भरोसा नहीं कर सकते अगर आधार कमजोर है। तो हमें जो अपना आधार बनाना है वो सिमरन ही है। अपने सिमरन को जितना बढ़ा सकते हैं
जैसे शब्द में है कि सांसों के साथ सिमरा में तेरा नाम, वही है कि सांसों के साथ चल जाए तो ना आपको धूप बत्ती की जरूरत है, ना अगरबत्ती की जरूरत है, ना फूल की, ना माला की, ना प्रसाद की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो आपके सब कुछ आपके अंदर है, उसको बस मालिक की कृपा हो जाए, इस्तेमाल करना सीख जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से आपने सत्संग रीड किया है, नरेट किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सब पर, गुरु संगत पर। इसी के साथ ही हम लोग अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।